इन्होंने एक दस्तावेज बना करके टिकाया। किसके सामने टिकाया? अरे कम से कम ये तो दिख लो, आतंकवाद के पनाहगारों, तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है, दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। और उसके बाद तुम्हारी हर पहलू पर तुम हो क्या? ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको उसको निपटा दिया यार। तुम हो क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मतलब हल्के में इनको ना, कसम से बता रहे हैं, इनको पढ़ाई मैंडेटरी कर देनी चाहिए इनके नेताओं के लिए। जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती हैं। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं ना शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं है। ये सही माने में अगर कोई व्यक्ति प्रूव करता है ना तो वो ये है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं साहब। तो इन्होंने अपने साथ में जो डायलॉग मारा, उन्होंने गजब की बात मारी कि देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, हो सकता है इनकी मैडम ने कुछ कहा हो, किसी पत्रकार ने, और देखो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इनसे किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में सवाल पूछा जयशंकर साहब से, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के अंदर गए हुए हैं आप। बोले सर वो हिना रब्बार खान ने कुछ कहा था, क्या क्या कहेंगे आप? बोले मुझे तो कुछ ढंग से ध्यान नहीं है, मैंने सुना है कहीं, मैं तो केवल एक चीज मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी मिनिस्टर आई थी हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान, तो वो उनके बगल में खड़ी हुई थी, और मैं अगर सही हूं, मतलब एक्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको, मैं हिंदी ट्रांसलेशन पहले सुना दे रहा हूं क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोले उस समय भी ये हिना रब्बार खान ही हुआ करती थी मंत्री, तो इससे कहा था उन्होंने, क्या कहा था कि अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो सांप किसी पड़ोसी को डसेगा, ये हो सकता है सही हो, लेकिन वो आपको ना डसे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी सुनिए यार ये बयान जो इन्होंने, इनको